नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्यक्षेत्र में मिला पद्मश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड के बढ़ते मामलों की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। और उदयपुर में G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आज शाम होगा समापन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2023 के 106 पद्म पुरस्कारों में से 54 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान के लक्ष्मण सिंह भी शामिल है। उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। श्री सिंह ने एक अनूठी वर्षा जल संरक्षण तकनीक चौका प्रणाली का आविष्कार किया, जो देशी तकनीक पर आधारित है। उनका धरती जतन यात्रा अभियान 35 सालों से चल रहा है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और उचित प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करना है। पद्म पुरस्कार विजेता आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन तथा प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने और इससे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन किया। देश में इन्फ्लुएंजा और पिछले 2 हफ्तों में कोविड के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने देश में बढ़ते मामलों सहित विश्व में कोविड की स्थिति पर प्रस्तुति दी। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्धारित जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं में पॉजिटिव नमूनों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने का निर्देश दिया। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए निःशुल्क मोबाइल ऐप AIS शुरू किया है। इस ऐप की मदद से करदाता अपना विवरण देख सकेंगे। करदाता ऐप के माध्यम से TDS, ब्याज, शेयर लेन-देन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और GST से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। करदाताओं को ऐप में उपलब्ध जानकारी पर अपनी राय देने का विकल्प और सुविधा भी होगी। भारतीय सेना श्री अन्नम यानी मोटा अनाज और इसके आटे की खपत को बढ़ावा दे रही है और मोटा अनाज अब सभी रैंक के सैनिकों के दैनिक भोजन का हिस्सा होगा। सेना ने कहा है कि इससे सैनिकों को देसी और पारंपरिक अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पारंपरिक मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ साथ भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। इससे सैनिकों में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद मिलेगी। CSD कैंटीन के माध्यम से मोटा अनाज से निर्मित खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। श्रृंखला के माध्यम से ये संबोधन प्रसारित किए जा रहे हैं। आज की कड़ी का विषय है भारत का समुद्री इतिहास और कौशल। 31 जनवरी 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सागर का जिक्र करते हुए संस्कृतियों को जोड़ने का नया संदेश दिया। भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता।
सीमाएं हमें अलग करती होगी, जमीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए आज राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार शोर शराबा और हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति ने मंगलवार को भी सदन के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देना सदस्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए सदन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सांसदों को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए ध्यान देना चाहिए और विधायी कामकाज को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने कल राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। जयपुर में कल विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीणों को लुप्त हो चुकी नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास करने और जलाशयों में पानी की पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए अनुरोध किया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ने विभाग के YouTube चैनल और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स लॉन्च किए। उदयपुर में G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आज शाम समापन हो जाएगा। 3 दिन की ये बैठक 21 मार्च को शुरू हुई थी। बैठक में कल दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को सक्षम बनाने पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला में 3 सत्र आयोजित हुए, जिनमें SDG के लिए वित्त जुटाने की मौजूदा प्रणालियों पर तथा नए तरीकों की पहचान करने पर विशेष चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, कंपनियों के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षाविद, नीति निर्धारक और बैंकिंग विशेषज्ञ भी कार्यशाला में मौजूद थे। अतिथियों के लिए कल शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। भरतपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। फेयर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस फेयर के जरिए करीब 18,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन महारानी श्री जया कॉलेज के खेल मैदान पर किया जाएगा, जिसमें करीब 18,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन आज दोपहर 11:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। शुभारंभ के मौके पर कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री अशोक चांदना, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव भी मौजूद रहेंगे। मेगा जॉब फेयर में 64 कंपनियां करीब 18,000 रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगी। भर्ती के लिए करीब 23,000 बेरोजगार युवाओं ने ऑनलाइन पंजीयन करा दिया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की स्मृति में आज प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सीकर, बारां, करौली और कोटा में सुबह अहिंसा मार्च निकाला गया और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित हुई। अजमेर में दोपहर में 200 फुट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली जाएगी और शाम को देशभक्ति के कार्यक्रम होंगे। बाड़मेर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सवाई माधोपुर में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। बीकानेर में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्यक्षेत्र में पद्मश्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड के बढ़ते मामलों की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। और उदयपुर में G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आज शाम समापन होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।